फ्रेंड्स, हाय, दिस इज अपूर्वा एंड आई वेलकम यू टू सिविल्स ट्यूब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हमारी जो एमपी जीके की हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम इंपॉर्टेंट साइट्स देख रहे हैं, आर्ट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स देख रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे दमोह के बारे में, टीकमगढ़ के बारे में और निवाड़ी के बारे में। यहाँ की जितनी भी इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं प्लस रिलीजियस साइट्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं दमोह के बारे में, टीकमगढ़ और यहाँ पर निवाड़ी में जो नया डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुआ है टीकमगढ़ से उसके बारे में डिस्कस करेंगे। निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52nd नंबर का डिस्ट्रिक्ट है। ओके, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है निवाड़ी क्योंकि जो ओरछा जो प्लेस है, जो बुंदेला किंग्स की कैपिटल था, वो यहीं पे पड़ता है। इसलिए काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स मिडाइवल इंडिया के टाइम की या मिडाइवल मध्य प्रदेश के टाइम की यहाँ पर है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं दमोह के बारे में। दमोह, आप ये लोकेशन देख रहे हैं, ये है दमोह की लोकेशन। यहाँ पे नीचे त्रिपुरी, ये जबलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर त्रिपुरी आता था, काफ़ी सारे किंग्स की ये कैपिटल रहा था त्रिपुरी, जो कि जबलपुर में आता है। तो कई बार जिनका रूल जबलपुर वाले रीजन में या त्रिपुरी वाले रीजन में रहा था, जैसे कि कलचुरी डायनेस्टी, उन्होंने भी दमोह वाले रीजन पे रूल किया है। तो दमोह कभी बुंदेला राजपूत्स के टाइम उनकी टेरिटरी का पार्ट होता था, कभी कलचुरी डायनेस्टी के टाइम उनकी टेरिटरी का पार्ट होता। तो दमोह पे काफ़ी सारे किंग्स का अलग अलग टाइम पीरियड पे रूल रहा है और उसी तरीके की साइट्स हमको यहाँ पर देखने मिलती हैं। यदि हम दमोह की हिस्ट्री के बारे में देखें तो कुछ लेजेंड्स के अकॉर्डिंगली जो दमोह था, ये नाम दमोह इसका इसलिए पड़ा क्योंकि क्वीन थी, क्वीन ऑफ नरवर, जिनका नाम था रानी दमयंती, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है। ये राजा नल की वाइफ थी दमयंती और उनके नाम पे इस प्लेस का नाम पड़ा है दमोह। यदि हम दमोह की हिस्ट्री की बात करें तो हमको यहाँ पे 5th सेंचुरी एडी, जो कि गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड रहता है, उस समय भी ये जो सिटी है यहाँ से काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हैं। गुप्ता पीरियड के कॉइन्स हमको दमोह से मिलते हैं, इसलिए हमको पता चलता है कि जो दमोह था वो इम्पोर्टेंट सेंटर था गुप्ता पीरियड के टाइम पे। इसके अलावा हम देखते हैं कि 8th से 12th सेंचुरी जो दमोह था वो चेदी एम्पायर का पार्ट था। इसके अलावा कलचुरी डायनेस्टी, हम ऑलरेडी तब हिस्ट्री पढ़ रहे थे प्रॉपर डायनेस्टीज़ के बारे में, उसमें हमने कलचुरी डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। तो कलचुरी डायनेस्टी का भी रूल दमोह वाले रीजन पे रहा था, जिनकी कैपिटल थी त्रिपुरी, और त्रिपुरी कहाँ आता है तो जबलपुर में आता है। अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स जो कि दमोह में हमको देखने मिलती हैं। तो सबसे पहली जो साइट है वो हम डिस्कस करेंगे सिंग्रामपुर की। सिंग्रामपुर एक प्लेस है दमोह डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक फोर्ट पड़ता है जिसका नाम है सिंगोरगढ़ फोर्ट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू कि सिंगोरगढ़ फोर्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या कौन सी प्लेस पे है। उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सिंगोरगढ़ फोर्ट है वो कहाँ पर है, तो वो दमोह में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राजा वैन वासन करके थे, उन्होंने ये फोर्ट बनवाया था। ये जो फोर्ट है ये हिल फोर्ट है, हिल के टॉप पे बना हुआ है, ऑफ गरहा किंगडम। गरहा किंगडम का फोर्ट था, ये काफ़ी बड़े रीजन में फैला हुआ था और ये जो हिल है वो पूरे घने जंगलों से आपको घिरी हुई देखने के लिए मिलेगी। ओके, मतलब कि ये दमोह वाला रीजन है। तो ये जो विंध्यन माउंटेन रेंज है उसका कुछ पार्ट, उसकी जो हिल्स है उसके ऊपर आपको दमोह का ये सिंगोरगढ़ फोर्ट देखने के लिए मिलता है। यदि हम इसकी फोर्ट की बात करें, यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हम देखते हैं कि 15th सेंचुरी एडी का जो एंड रहता है उस समय गौड़ किंग दलपत शाह और उनकी जो क्वीन थी रानी दुर्गावती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे तब हमने इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करा था। वो लोग यहाँ पर रहे थे और काफ़ी लंबे समय तक रहे थे। जब रानी दुर्गावती की डेथ हो गई थी असफ अली से फाइट करते वक्त, मुगल किंग अकबर के ये आर्मी मैन थे जिनको भेजा गया था रानी दुर्गावती से लड़ने के लिए। उसके बाद में ये जो डायनेस्टी थी वो यहाँ से शिफ्ट हो गई थी। उसके पहले ये लोग यहीं पे इसी फोर्ट के अंदर रहते थे। ये जो फोर्ट है यहाँ पे एक लेक है जहाँ पे लोटस फ्लावर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं।
इसके बाद में हम देखते हैं रानी दुर्गावती के बाद में उनकी जो हिस्ट्री थी, उसके बाद में काफ़ी समय तक ये जो पोर्ट था वो गौंड राजाओं के अंडर रहता है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप लोग को मुझे आंसर में बताना है कि जो रानी दुर्गावती थी उनकी जो डेथ हुई थी वो कौन सी बैटल के टाइम हुई थी, उस बैटल का नाम क्या है, कौन सी प्लेस पे वो बैटल हुई थी। निधान कुंड, निधान कुंड भी आपको संग्रामपुर के अंदर देखने के लिए मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमको नौहता नाम की प्लेस देखने के लिए मिलती है। ये जो नौहता जो प्लेस है ये भी दमोह में पड़ती है। ये कहाँ पे पड़ती है, एक गुरिया नाम की रिवर है और एक बर्मा नाम की रिवर है, उन दोनों के संगम पे, उनके कॉन्फ्लुएंस पे नौहता नाम की ये प्लेस पड़ती है। चंदेल किंग्स के टाइम ये उनकी कैपिटल रही है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन सी प्लेस चंदेल किंग्स की कैपिटल नहीं रही है। उसके अंदर 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। नौहता दिया जा सकता है, खजुराहो दिया जा सकता है, महोबा दिया जा सकता है और इसके अलावा कोई दूसरी प्लेस का नाम लिखा हो। तो आपको पता होना चाहिए चंदेल्स का डिक्लाइन का टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका था, तब नौहता उनकी कैपिटल था। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है जो नौहता में हमको देखने के लिए मिलती है वो है नौहलेश्वर टेम्पल। ये जो नौहलेश्वर टेम्पल है ये महादेव का टेम्पल है। 1000 AD के आसपास का बना है। 950 से 1000 AD के बीच में ये टेम्पल बनाया गया है। ये जो टेम्पल है इसको बनाने का जो क्रेडिट है वो कलचुरी किंग अग्नि वर्मा ऑफ चालुक्य वंश को जाता है। ओके, कलचुरी किंग थे अग्नि वर्मा ऑफ चालुक्य वंश, उनको क्रेडिट जाता है ये टेम्पल बनाने का। तो एग्जाम में आ सकता है कि नौहलेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, तो नौहलेश्वर टेम्पल कहाँ पर है, दमोह में है या नौहता में है। ये जो टेम्पल है नौहलेश्वर टेम्पल, ये शिव जी का टेम्पल है। ये हमको कलचुरी स्टाइल का आर्किटेक्चर हमको इस टेम्पल के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा ये जो टेम्पल है वो एक हाई प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। इसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उसके अंदर आपको पंचरथ, गर्भगृह जहाँ पे भगवान की जो मूर्ति होती है वो रखी होती है उसको गर्भगृह बोलते हैं। इसके अलावा अंतराल, मंडप और मुख मंडप सब कुछ देखने के लिए मिलता है। काफ़ी ब्यूटीफुल टेम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। देखिए ये आर्कोलॉजिकल साइट भी है प्लस एक रिलीजियस साइट भी है। तो आप याद रखिएगा कि नौहलेश्वर टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है। 950-1000 AD के बीच का बिलोंग करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। इसके बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट साइट हमको देखने मिलती है दमोह में वो है कुंडलपुर। ये भी हिस्टोरिकल पिलग्रिमेज साइट है, जैन्स की साइट है। इंपॉर्टेंट काफ़ी सारी साइट्स आपको देखने के लिए मिलती है। कुछ साइट्स आपको दतिया में देखने मिलती है, कुछ साइट्स आपको दमोह में देखने मिलती है। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं जो जैन रिलीजन से एसोसिएटेड है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो कुंडलपुर जो प्लेस है वो आपको दमोह में देखने के लिए मिलती है और जैन रिलीजन से एसोसिएटेड है। यहाँ पे एक ऋषभनाथ का लार्ज स्टैच्यू बनाया गया है और उसको बड़े बाबा कहा जाता है। ये जो स्टैच्यू है इसमें जो ऋषभनाथ थे वो पद्मासन में बैठे हुए हैं और ये जो स्टैच्यू है इसकी हाइट है 15 फीट। इसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट है जो आपको दमोह में देखने मिलती है वो है बंदकपुर। यहाँ पर भी एक शिव जी का काफ़ी फेमस टेम्पल है लॉर्ड शिवा का, जिसका नाम है जगेश्वर नाथ टेम्पल। जिस तरीके से इस बार का सिलेबस है उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स प्लस रिलीजियस साइट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो हम वो सारी साइट्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से ना छूटे। ओके, तो याद रखिएगा, एक हमने नौहलेश्वर टेम्पल पढ़ा जो कि शिव रिलीजन से, शिव जी से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टेम्पल है, दमोह में पड़ता है। दमोह में नौहता नाम की जो प्लेस है वहाँ पे पड़ता है। इसके अलावा बंदकपुर नाम की प्लेस है, वहाँ पे भी एक जगेश्वर नाथ टेम्पल पड़ता है जो कि शिव जी से ही एसोसिएटेड है। कुंडलपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ पे ऋषभनाथ का स्टैच्यू बना हुआ है, 15 फीट उसकी हाइट है, इंपॉर्टेंट जैन साइट है। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं निवाड़ी। काफ़ी इम्पोर्टेंस है निवाड़ी का मेडाइवल इंडिया की हिस्ट्री के समय। देख रहे हैं ये टीकमगढ़ काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है और इसको कट करके यहाँ पर एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है जिसको कहा जाता है निवाड़ी। और जो ओरछा जो इम्पोर्टेंट प्लेस है जो कि बुंदेला राजपूत्स की कैपिटल था वो यहीं पे पड़ता है। तो बुंदेला राजपूत्स के काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट्स हमको ओरछा में देखने मिलती है। तो
हम यदि निवाड़ी की बात करें तो निवाड़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है ओरछा और वहीं की हमको हिस्ट्री देखनी रहती है। यदि हम ओरछा की बात करें तो ओरछा जो सिटी थी उसको फाउंड किया गया था 1531 में, 16th सेंचुरी एडी में फाउंड किया गया। बुंदेला राजपूत्स ने इस सिटी को इस्टेब्लिश करा, फाउंड करा, जिसके किंग थे रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह जो कि बुंदेला राजपूत किंग थे, उन्होंने ओरछा सिटी को फाउंड करा और वो ओरछा के पहले किंग बने। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। इनका टाइम पीरियड था 1501 से लेकर 1531 तक। इनिशियल स्टेज में इन्होंने रूल करा और इनका जो रूल ओरछा में था और ओरछा से ही इनका रूल स्टार्ट हुआ था। ओरछा में हमको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट जो देखने मिलती है वो है ओरछा फोर्ट। ये जो ओरछा फोर्ट है काफ़ी फेमस है, काफ़ी दूसरे मॉन्यूमेंट्स भी इस फोर्ट के अंदर इंक्लूडेड है, जैसे आपको पैलेसेस, टेम्पल्स, सेनोटैप्स और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स यहाँ देखने मिलते हैं। सेनोटैप्स का मतलब ये होता है जैसे कि छतरी, किसी की याद में कोई मॉन्यूमेंट बनाया जाए, कुछ मेमोरियल बनाया जाए, उसको कहा जाता है सेनोटैप्स। ओके, वो कोई मॉजेलियम नहीं होता या वहाँ पे उनकी कोई कब्र वब्र नहीं होती है, सिर्फ उनकी याद में, उनको याद रखने के लिए कुछ स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट बनाया जाता है, कुछ ब्रिक का स्टैचू जैसा बना दिया जाता है या छतरी बनाई जाती है, कोई हाई पोडियम पे कुछ स्टैचू बना दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं सेनोटैप। ओके, ये जो फोर्ट है ये बेतवा रिवर के बैंक के ऊपर है और ये जो फोर्ट है काफ़ी ब्यूटीफुली बनाया गया है, काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स, स्टोन कार्विंग आपको यहाँ पे देखने मिलती है। ये जो फोर्ट है इसमें आपको राजा महल देखने मिलता है, काफ़ी ब्यूटीफुली राजा महल को भी बनवाया गया है। तो आप याद रखिएगा कि राजा महल आपको कहाँ देखने मिलता है, ओरछा फोर्ट में देखने के लिए मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, ओरछा में काफ़ी सारी छतरी बनी हुई है। छतरी क्यों बनाई जाती है? राजपूत्स और मराठा प्राइड, किसी भी किंग की प्राइड, उनके सेक्रीफाइस को याद रखने के लिए छतरियाँ बनाया करते थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो छतरियाँ हैं वो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि किसने बनवाई थी और कहाँ बनवाई थी। ओके, यदि हम छतरी की बात करें तो ये काफ़ी खूबसूरत ढंग से बनाई गई है। जो कंचना घाट है ऑन द बैंक ऑफ रिवर बेतवा, वहाँ पे ये छतरियाँ बनी हुई हैं। वीर सिंह देव जो कि इम्पोर्टेंट बुंदेला किंग थे, उनकी छतरी बनाई गई है। ये जो छतरी है इसमें आपको इस्लामिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने मिलती है इसके आर्किटेक्चर के अंदर और काफ़ी इम्प्रेसिवली इन छतरियों को बनवाया गया है। तो अभी हमने देखा राजा महल जो कि ओरछा फोर्ट में है। सेकंड चीज़ हमने देखी छतरियाँ जो कि यहाँ के घाट पे बनाई गई है, कंचना घाट के ऊपर। और वीर सिंह देव की जो छतरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस्लामिक आर्किटेक्चर भी आपको उसके अंदर देखने मिलेगा। ओके, इसके बाद में हमको देखने मिलता है यहाँ पे दिनमन हरदुलास पैलेस। याद रखिएगा कि ये जो दिनमन हरदुला पैलेस है ये कहाँ पर है, ओरछा में है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है इस पैलेस से रिलेटेड, बट आप याद रखिएगा कि दिनमन हरदुला पैलेस भी ओरछा में है। इसके अलावा आपको ओरछा में देखने के लिए मिलता है राम राजा टेम्पल। ये ओनली ऐसा टेम्पल है इंडिया में जहाँ पे भगवान राम की एक राजा के रूप में पूजा की जाती है। लॉर्ड राम इज वर्शिप्ड एज किंग राम। ओके, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस है ये, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेम्पल है ये। राम राजा टेम्पल एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि राम राजा टेम्पल यहाँ इनमें से कौन सी प्लेसेस पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि राम राजा टेम्पल ओरछा में है, इम्पॉर्टेंट टेम्पल है। और ये भी आपको कहाँ देखने मिलेगा, ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स में देखना मिलेगा। और काफ़ी ज़्यादा हिंदू लोग यहाँ पर वर्शिप करने के लिए जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक लक्ष्मी नारायण टेम्पल देखने मिलता है। ये जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल है ये वीर सिंह देव ने बनवाया था। वीर सिंह देव बहुत इम्पॉर्टेंट बुंदेला किंग है। हम ऑलरेडी इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तब हमने बुंदेला डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करा था, उसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा था। इन्होंने काफ़ी सारी आर्कोलॉजिकल साइट्स बनाई हैं। दतिया का फोर्ट भी काफ़ी फेमस है जो कि इन्हीं से एसोसिएटेड है। ओके, उसको सतखंडा फोर्ट भी कहा जाता है, हमने उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा था। इसके अलावा ओरछा में तो काफ़ी सारी साइट्स इनसे रिलेटेड है। यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो स्पेसिफिकली वीर सिंह देव ने बनवाया था 1622 में। गॉडेस लक्ष्मी को डेडिकेटेड है ये टेम्पल। ये जो टेम्पल है यहाँ पे आपको ब्लेंड देखने मिलेगा टेम्पल का और फोर्ट आर्किटेक्चर का। जो फोर्ट का आर्किटेक्चर है वो और टेम्पल, इन दोनों का मिक्सचर आपको इस टेम्पल में देखने मिलता है।
ये टेम्पल देख रहे हैं आप, ये लक्ष्मी नारायण टेम्पल है। काफ़ी ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है। कई जगह से ये फोर्ट की तरह दिख रहा है और कई जगह से ये जो इसकी एंट्रेंस वगैरह है वो प्रॉपर मंदिर की तरह है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे आपको ब्लेंड देखने मिलता है फोर्ट का भी और टेम्पल का भी। इसके अलावा हमको ओरछा में जहांगीर महल देखने के लिए मिलता है, जो कि वीर सिंह देव ने बनवाया था। जहांगीर ओरछा आने वाले थे और उनके स्टे के लिए स्पेशली ये महल बनवाया गया था। ऑल्दो जहांगीर कभी भी इस महल के अंदर कभी भी उन्होंने स्टे नहीं करा, बट इसका नाम जहांगीर महल है। तो आप याद रखिएगा कि जो जहांगीर पैलेस या जहांगीर महल है ओरछा में है और वीर सिंह देव ने इसको बनवाया था। अब हम जो नेक्स्ट साइट डिस्कस करने वाले हैं वो है राजा महल। राजा महल ऑलरेडी हमने डिस्कस करा था कि ओरछा फोर्ट के अंदर है। ओरछा फोर्ट में ये राजा महल बनवाया गया था। इसको राजा मंदिर भी कहा जाता है। इसको आप राम राजा टेम्पल से कंफ्यूज मत कर देना। इसको राजा मंदिर कहा जाता है, राजा महल को। ये जो महल है ये रुद्र प्रताप सिंह ने बनवाया था। काफ़ी सारे बुंदेला किंगों ने यहाँ पर स्टे किया है। ये जो महल है काफ़ी ज़्यादा लेविशली बनाया गया है, काफ़ी सुंदर इसकी बालकनियाँ हैं और काफ़ी ग्रैंड इसको बनाया गया है। जो किंग होता है उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसको बनाया गया है। ये जो महल है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिरर का वर्क है और म्यूरल्स बनाए गए हैं। म्यूरल्स क्या होते हैं? जो दीवारों के ऊपर छोटी छोटी सी पेंटिंग्स जैसी बनाई जाती हैं उसको हम बोलते हैं म्यूरल्स। सीलिंग्स पे और वॉल्स पे आपको म्यूरल्स और मिरर वर्क देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजा मंदिर या राजा पैलेस कहाँ पर है? ओरछा फोर्ट में है। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट साइट डिस्कस करने वाले हैं ओरछा की वो है चतुर्भुज टेम्पल। ये जो चतुर्भुज टेम्पल है ये 875 AD में बनवाया गया है। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के टाइम पर बनवाया गया है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, जितनी भी आर्कोलॉजिकल साइट्स पढ़ी ओरछा में, वो सारी किसने बनवाई है? बुंदेला राजपूत्स ने बनवाई है। बट ये ऐसी साइट है चतुर्भुज टेम्पल जो किसने बनवाई है? गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ने बनवाई है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है। चतुर्भुज टेम्पल ओरछा वॉज बिल्ट बाय, और फिर उसके अंदर डायनेस्टीज के नाम लिखे हो सकते हैं। चंदेल्स लिखा हो सकता है, इसके अलावा बुंदेलास लिखा हो सकता है, गुर्जर प्रतिहार लिखा हो सकता है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि बुंदेलास ने बनवाई होगी। बुंदेला ने नहीं बनवाई है। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के टाइम पे 875 AD के अंदर ये टेम्पल बनवाया गया है। ये जो टेम्पल है वो डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। काफ़ी डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है इसका। देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल ये टेम्पल बनाया गया है। रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये टेम्पल बनाया गया है और ये जो टेम्पल है काफ़ी लंबा है, इसकी काफ़ी ज़्यादा हाइट है। इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं दाऊजी की हवेली। दाऊजी की हवेली भी आपको ओरछा में देखने के लिए मिलेगी। याद रखिएगा दाऊजी की हवेली कहाँ पे है? ओरछा में है। 17th सेंचुरी AD का ये स्ट्रक्चर है। काफ़ी ज़्यादा रूइन कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, बट एग्जाम में आ सकता है दाऊजी की हवेली कहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे एक राय प्रवीण महल है। ये जो प्रवीण राय महल जो है ये बनवाया था प्रिंस इंद्रजीत ने 1618 में। ये जो प्रिंस इंद्रजीत थे वो प्रवीण राय करके एक लेडी थी जिनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, उनका लव इंटरेस्ट था। उनके लिए इन्होंने ये पैलेस बनवाया था जिसका नाम था राय प्रवीण महल। ये जो प्रवीण राय थी इनको नाइट एंगल ऑफ ओरछा कहा जाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। काफ़ी ब्यूटीफुल पोएट और म्यूजिशियन आप बोल सकते हैं, इनको काफ़ी अच्छा गाती थी हैं और काफ़ी अच्छी ये कविताएं वगैरह लिखती थी। इसके अलावा आपको ओरछा में रानी महल देखने के लिए मिलता है। क्वींस पैलेस ये बनवाया था राजा मधुकर सिंह ने। राजा मधुकर सिंह ने ये अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रानी महल ओरछा का। ये लास्ट ऑक्यूपेंट जो थे इस महल में, जो लास्ट रानी रही थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो महल है इसको कन्वर्ट कर दिया गया है म्यूजियम में। तो इम्पॉर्टेंट प्लेस है रानी महल ओरछा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कौन सा पैलेस है जिसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है? तो उसका आंसर आएगा रानी महल ओरछा। इसके बाद में जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टीकमगढ़।
जो प्रिंसली स्टेट ऑफ ओरछा था उसी के अंदर टीकमगढ़ भी इंक्लूडेड था, उसी का पार्ट था, और बाद में ये इंडियन यूनियन का पार्ट बन गया और टीकमगढ़ एक नए डिस्ट्रिक्ट के रूप में इमर्ज होकर आया। टीकमगढ़ में यदि हम इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है टीकमगढ़ का फोर्ट है, काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस पे इसको बनाया गया है और काफ़ी सारे बुंदेला राजपूत्स को इस फोर्ट ने हेल्प प्रोवाइड करी है। ओके, काफ़ी समय पे इस फोर्ट ने हेल्प प्रोवाइड करी है प्रोटेक्ट करने में बुंदेला राजपूत्स को। यदि हम बात करें कि इसे किसने बनवाया था तो महाराजा विक्रमाजीत विजय बहादुर ने इसको बनवाया था। तब बुंदेला राजपूत्स की जो प्रीवियस कैपिटल था ओरछा, उसको मराठास ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, डिमोलिश कर दिया था। इसके बाद में हम देखते हैं महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह का रूल था 1874 से लेकर 1930 तक। हम देखते हैं कि तब उन्होंने अपने रूल की सिल्वर जुबली बनवाई, मतलब 25th ईयर सेलिब्रेट किया अपने रूल का। तो उस समय उन्होंने ये टीकमगढ़ फोर्ट में एक हॉल बनवाया जिसका नाम था बालाखाना जुबली हॉल। तो ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा मोटर खाना और एक ग्रैंड सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग भी यहाँ पर बनवाई गई। ये जो फोर्ट है ये एग्जाम्पल है गिरी दुर्ग का और ये आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो ये आ सकता है कि कौन से राजा ने यहाँ पर क्या बनवाया था, तो बालाखाना जुबली हॉल बनवाया था। इसके अलावा मोटर खाना ये आपको कहाँ देखने मिलता है, टीकमगढ़ के फोर्ट में देखने मिलता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा टीकमगढ़ में एक और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है जिसका नाम है घरकुंदार। ये घरकुंदार नाम का एक विलेज है, वहाँ पे ये फोर्ट लोकेटेड है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हिल के टॉप पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी ब्यूटीफुली इस फोर्ट को बनाया गया था उस समय के हिसाब से, बट अब ये बहुत ज़्यादा रूइंड कंडीशन में आपको देखने मिलेगा। देखिए कितना ज़्यादा टूटा फूटा और कैसी कंडीशन के अंदर आज की तारीख में आपको देखने मिलता है। यदि हम बात करें इस फोर्ट की तो ये फोर्ट 1925 AD से लेकर 1507 AD तक यहाँ पे कोई ना कोई रहा है और काफ़ी सारी बैटल्स इस पर्टिकुलर फोर्ट के अंदर हुई है। ये फोर्ट ने काफ़ी सारी बैटल्स देखी है। यदि हम बात करें ये फोर्ट किसने बनवाया था, तो ये जो फोर्ट था ये चंदेल किंग ने बनवाया था जिनका नाम था यशोवर्मा। यशोवर्मा इंपॉर्टेंट चंदेल किंग है, इन्होंने खजुराहो के कुछ टेम्पल्स भी बनवाए थे। यशोवर्मा ने ये फोर्ट बनवाया था, तब उन्होंने साउथ वेस्टर्न बुंदेलखंड को कॉन्कर कर लिया था उसके बाद में। ओके, तो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि घरकुंदार जो फोर्ट है वो किसने बनवाया था, या ये आ सकता है कि जो घरकुंदार फोर्ट है वो कौन सी प्लेस पे लोकेटेड है या कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए टीकमगढ़ में है और किसने बनवाया था, तो यशोवर्मा चंदेल ने बनवाया था। अब जो हम नेक्स्ट साइट डिस्कस कर रहे हैं वो है तालकोठी। तालकोठी टीकमगढ़ में ही है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल बिल्डिंग है सिटी के अंदर। जो टीकमगढ़ जो सिटी है उसी के अंदर आपको ये प्लेस देखने के लिए मिलती है। ये बेसिकली बनाया गया था तालकोठी को फॉर बाथिंग ऑफ क्वींस, प्रिंसेस और अदर मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, उनके लिए ये तालकोठी को बनवाया गया था। अब ये कहाँ पर है, तो ये ऑन द बैंक ऑफ लेक महेंद्र सागर है। तो यहाँ पे दो चीजें हमको पता चल रही है, तालकोठी टीकमगढ़ में है, इसके अलावा महेंद्र सागर लेक, यदि एग्जाम में आ जाता महेंद्र सागर लेक कहाँ पर है तो वो भी टीकमगढ़ में है। तो यहाँ पे हमको दो फैक्ट्स पता चल रहे हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्लेस है वो है नजरबाग टेम्पल। ये जो नजरबाग टेम्पल है वो बनवाया था महाराजा विक्रमाजीत सिंह की डॉटर इन लॉ ने। तो इम्पॉर्टेंट है कि नजरबाग टेम्पल कहाँ पर है। यहाँ पे मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो ये बनने की है कि जो नजरबाग टेम्पल है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस है। इसके अलावा हम देखें कि नजरबाग टेम्पल में इसके अलावा दो मॉन्यूमेंट्स और हैं, किला खाना और बैगी खाना। ये दोनों प्लेसेस भी आपको जो नजरबाग टेम्पल जो है वहीं पे देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट है टीकमगढ़ में है वो है पापुराजी। पापुराजी जो प्लेस है ये भी इम्पॉर्टेंट जैन रिलीजियस साइट है। देखिए डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से कौन सी इंपॉर्टेंट जैन रिलीजियस साइट है। अभी तक हम काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट जैन रिलीजियस साइट्स पढ़ चुके हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से कौन सी साइट इंपॉर्टेंट जैन रिलीजियन प्लेस है।
तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमने कौन सी जैन रिलीजन से रिलेटेड प्लेसेस पढ़ी, जैसे सोनगिरी हो गया, कुंडलपुर हो गया, पापोराजी हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जैन रिलीजियस से रिलेटेड साइट्स हैं, तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है तो वो भी पता होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे पापोराजी की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जैन रिलीजन से रिलेटेड प्लेस है, और यहाँ पे आदिनाथ का एक स्टैच्यू बना हुआ है जो कि ब्लैक स्टोन से बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है ये, और इसकी हाइट है 2 फीट 8 इंचेस। यदि हम बात करें ये कब इंस्टॉल हुए या कब बने, तो ये जो यहाँ पे 3 आपको आदिनाथ के आइडल्स देखने मिलेंगे, जिसमें से जो 2 आइडल्स हैं, जो 2 स्टैच्यूज हैं, उनको 1202 एडी के आसपास इंस्टॉल किया गया है। यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है जिससे हमको ये बात पता चलती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस भी है प्लस रिलीजियस साइट भी है, तो पापोराजी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्लेस हम पढ़ रहे हैं वो है बलदेवगढ़ फोर्ट। डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा बलदेवगढ़ फोर्ट कहाँ पर है, तो बलदेवगढ़ फोर्ट कहाँ पर है, टीकमगढ़ में है। टीकमगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक बलदेवगढ़ टाउन आता है, छोटी सी तहसील है, वहाँ पे आपको ये फोर्ट देखने के लिए मिलेगा। ये जो फोर्ट है ये बुंदेलखंड रीजन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ग्लोरियस्ट और बिगेस्ट मिलिट्री फोर्ट माना जाता है। ये जो फोर्ट है वो महाराजा विक्रमाजीत सिंह ने बनवाया था। महाराजा विक्रमाजीत सिंह की ही डॉटर इन लॉ ने टीकमगढ़ के अंदर नजरबाग टेम्पल बनवाया था, और महाराजा विक्रमाजीत सिंह ने ही बलदेवगढ़ का ये फोर्ट बनवाया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुंदेलखंड रीजन का फोर्ट माना जाता है ये। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बलदेवगढ़ फोर्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो इसका आंसर आएगा टीकमगढ़। इसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस हमको टीकमगढ़ में देखने के लिए मिलती है वो है सन टेम्पल। उमरी नाम का एक विलेज है टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कोई बहुत ज़्यादा कोई स्पेसिफिक इंस्क्रिप्शन हमको यहाँ पे नहीं मिला है या कोई बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलती है वो है सन टेम्पल। और आप यदि ये टेम्पल देख पा रहे हैं और आप ये टेम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना लग रहा है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, और ये एक सन टेम्पल है। हमको काफ़ी कम जगहों पर सन टेम्पल देखने मिलते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर सन टेम्पल देखने के लिए आपको मिलता है। तो ये जो उमरी जो प्लेस है टीकमगढ़ की, यहाँ पे आपको सन टेम्पल देखने के लिए मिलता है। ओके, नो स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस, इस विलेज की कोई स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस नहीं है, बट यहाँ पे आपको सन टेम्पल देखने मिलता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम इस सन टेम्पल की बात करें तो शायद ये प्रतिहार रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था 825 एडी में। तो ये काफ़ी पुराना हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, सन टेम्पल है, 825 एडी से बिलोंग करता है। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का रूल था, उस समय से बिलोंग करता है। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का रूल मध्य प्रदेश में काफ़ी समय तक रहा, काफ़ी बड़े रीजन के अंदर इनका रूल रहा। प्लस इनके समय पे यदि हम सेंट्रल इंडियन प्लेट्यू की बात करें, जो ग्वालियर वाला रीजन है वहाँ की बात करें, और जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, यहाँ दोनों प्लेसेस पे आपको काफ़ी सारी साइट्स देखने के लिए मिलेगी जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ने बनवाई है। जैसे कि तेली का मंदिर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्वालियर में है। उसके अलावा काफ़ी सारी साइट्स हैं, जैसे 64 योगिनी टेम्पल हमने मोरेना में डिस्कस किया। तो काफ़ी सारी साइट्स ऐसी हैं जो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ने बनवाई है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। तो याद रखिएगा, उमरी विलेज टीकमगढ़ में है, वहाँ पर सन टेम्पल देखने के लिए मिलता है 825 एडी का। इसके अलावा एक और सन टेम्पल देखने मिलता है जो आपको टीकमगढ़ में ही देखने मिलेगा। मडखेरा नाम की प्लेस है, छोटा सा विलेज है ये भी उमरी की तरह, वहाँ पे देखने मिलेगा। स्मॉल विलेज इन टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इस विलेज की भी कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यहाँ पर भी एक सन टेम्पल बनवाया गया है। ये सन टेम्पल भी शायद 850 से 875 एडी के बीच का बना है। कृष्ण देव ने शायद इसको बनवाया होगा। यदि हम बात करें इस टेम्पल की भी,
तो स्कॉलर्स की बात माने तो शायद ये टेम्पल भी प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ने ही बनवाया है। तो उमरी का सन टेम्पल और मटखेरा का सन टेम्पल, ये दोनों ही सन टेम्पल किसने बनवाए हैं? प्रतिहार डायनेस्टी ने बनवाए हैं। यदि ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है या कहाँ पे हमको ऐसा इंस्क्रिप्शन मिला है जिसपे ये बताया गया है कि यहाँ पर सन टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो वो मंदसौर में मिला है। ओके, बट मंदसौर में हमको कोई सन टेम्पल देखने के लिए नहीं मिलता, अभी तक कोई ऐसी साइट डिस्कवर नहीं हुई है जो सन टेम्पल हो। बट सन टेम्पल यदि हमको मध्य प्रदेश में कहीं देखने के लिए मिलता है तो वो है टीकमगढ़ की 2 प्लेसेस पे, उमरी और मटखेरा पे। इसके अलावा हमको एक और सन टेम्पल मध्य प्रदेश में देखने मिलता है जो सेसई नाम की प्लेस पे है। ये साइट हम डिस्कस करना भूल गए थे जब हमने शिवपुरी के बारे में डिस्कस करा था। ये टेम्पल भी प्रतिहार डायनेस्टी ने बनवाया है और ये सेसई नाम की प्लेस पे है जो कि शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो आप इस चीज़ से समझ जाइए कि शायद जो प्रतिहार डायनेस्टी थी वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, सन भगवान सूर्यदेव की बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, इसलिए हमको दमोह, शिवपुरी यहाँ से सन टेम्पल्स देखने के लिए मिलते हैं। और ये जो सन टेम्पल्स है वो किसने बनवाए हैं? तो वो प्रतिहार डायनेस्टी ने ही बनवाए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस डायनेस्टी से रिलेटेड। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पन्ना के बारे में। पन्ना में भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस है। छतरपुर के बारे में, छतरपुर में खजुराहो आता है, खजुराहो काफ़ी फेमस है। खजुराहो चंदेल राजपूत किंग्स की कैपिटल रहा था, रिलीजियस कैपिटल रहा था, वहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पल्स है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उसे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।